1 दिन की संपूर्ण मंत्र विधि विधान सहित दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही सरल और आसान है। वैसे तो लाभ की बात करें तो लाभ तो लगभग चुड़ैल जैसी साधना के लाभ मैं बता चुका हूँ। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विदेशन जो भी है, ऐसे बहुत से कार्य है जो ये शक्तियाँ वाले यहाँ तक सामग्री ट्रांसफ़र भी कर सकती है जिस चुड़ैल की मैं साधना दे रहा हूँ। ये सारे कार्य होते हैं। शांति कर्म को छोड़कर मान के चलिए लगभग सारे कार्य होते हैं। इसके अलावा इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे शिष्य बन कर के में से कुछ चीज़ों को हासिल किए हैं और आज उन्हीं का खंडन करते हैं। वो मतलब मेरे कहीं ना कहीं विपरीत जा रहे हैं वो, तो उनके लिए मैं यही संदेश दूंगा इस वीडियो में कि ठीक है, वो मेरे खिलाफ भी जाते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे। हाँ, पर यही कहूँगा कि मेरी शक्तियों के खिलाफ अगर उन्होंने कभी भी कुछ भी कहा तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक एक शक्ति, एक एक छोटी से भी छोटी शक्ति हो, मैंने अपने मेहनत से, अपनी साधना से मैंने प्राप्त किया है। कोई शक्ति ट्रांसफ़र मुझे नहीं प्राप्त हुई है, मैंने अपनी साधनाओं से, अपनी मेहनत से प्राप्त की है, चाहे वो छोटी से छोटी शक्ति हो या बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना हो। तो उनका अपमान जहाँ पे होगा, वैसे तो वो खुद ही नहीं देख पाएंगे, मेरा अपमान जहाँ होता है उसको वो अपना अपमान समझते हैं और पता नहीं सामने वाले के साथ बहुत ही बुरा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि भले मेरा अपमान कर लो, लेकिन शक्तियों का अपमान कभी मत करना, यही संदेश दूंगा। क्योंकि इस बात को बोलने के पीछे भी मेरा कुछ विशेष वजह है, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे शिष्य हैं, उनको मैं बहुत भली भांति जान रहा हूँ कि कुछ उन्होंने गुरु मंत्र भी मुझसे प्राप्त किया है, यहाँ तक उन्होंने दीक्षा भी ली है और कुछ शक्तियाँ भी मुझसे प्राप्त की है, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे खिलाफ हैं। और मैं से भी वो ये सोचते हैं कि मैं अगर ख़त्म हो जाऊं तो शायद उनसे बढ़कर कोई नहीं होगा। तो ये उनकी गलत फहमी है, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता है, न मैं खुद हूँ न कोई और हो सकता है। तो मैं स्पष्ट करता हूँ इस वीडियो में। तो इसके अलावा भी वो लोग जो भी चाह रहे हैं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। मेरे खिलाफ़ वो अगर कुछ करते हैं या जो भी करते हैं उससे भी मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी जो शक्तियाँ हैं उनके खिलाफ़ अगर कहोगे या सोचोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, क्योंकि एक एक शक्ति को मैंने कितनी मेहनत और कितने तपस्या से हासिल की वो मैं जान रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जान पाएगा। तो उनका अगर अपमान करते हो तो विनाश हो जाएगा, किसी और का नहीं, जो कर रहा है उन्हीं का विनाश होगा, उन्हीं शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। जो दीक्षा लेके शरण में मेरे आकर के में से कुछ ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया, आज वो मेरे ही खिलाफ कह रहे हैं, ठीक है, कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन मेरे शक्तियों के खिलाफ वो सोच भी लेंगे, उस दिन उनका विनाश तय है और होकर रहेगा। तो इतना ही कहना चाहता था मैं इस विषय में, और अपने कुछ खास शिष्यों के विषय में। तो आज मैं 1 दिवसीय गुप्त चुड़ैल साधना दे रहा हूँ, और जो मात्र 1 दिवसीय है, और लाभ इसके लगभग ये सारे कार्य कर सकती है। शांति कर्म को छोड़ के षट कर्म ये कर सकती है, और हर प्रकार के कार्य सामग्री ट्रांसफ़र तक कर सकती है। तो इसका जो नियम है वो इस प्रकार से है। कृष्ण पक्ष में ही इस साधना को करनी है आपको, रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में। और इसमें, इस साधना में किसी भी चीज़ का परहेज नहीं, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी चीज़ का परहेज नहीं है। इसमें आपको आपकी दिशा जो होगी वो दक्षिण रहेगी,
काला आसन आपको बिछाना है। काला आसन के ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। एकांत कमरे एकांत स्थान में एक दीपक लगाना है तेल का। उस तेल के दीपक में अपना पूर्ण ध्यान लगाते हुए, दीपक की लौ पे ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का कंटिन्यू आपको पाठ करना है। हाँ, अगर मेरे शिष्य कोई कर रहा है तो गुरु मंत्र का 108 बार अवश्य पाठ कर लें, या बिना माला के ही करें, मैं तो यही कहूँगा। अब बिना माला के करें, बस अपने अंदाजे रूप से जो है 108 बार मंत्र का पाठ कर ले, गुरु मंत्र का। उसके बाद अगर गुरु नहीं है तो काली के बीज मंत्र क्रीम, या जो भी काली के किसी भी मंत्र का, माता काली के किसी भी मंत्र का एक माला लगभग पाठ कर ले। उसके बाद आपको जो मूल मंत्र दे रहा हूँ उसका पाठ आपको करना है। इस साधना में देखिए कोई भी भोग इत्यादि नहीं चढ़ेगा, केवल एक दीपक लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। और शरीर बंधन अनिवार्य है, शरीर बंधन करके इस साधना को करना है आपको, ये अनिवार्य है। ये विधान मैं बता चुका हूँ, मंत्र भी बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में देख सकते हैं। तो शरीर बंधन करने के पश्चात जो है अपने सामने एक दीपक लगाना है, और उसके पश्चात जो है गुरु मंत्र, अगर आपने दीक्षा ली है मुझसे तो आप गुरु मंत्र का पाठ करें, अन्यथा मुझसे नहीं ली है तो कोई बात नहीं, किसी अन्य गुरु के मंत्र का पाठ यहाँ पे नहीं करेंगे। केवल काली के किसी भी मंत्र का, माता काली के किसी भी मंत्र का, चाहे वो क्रीम हो या जो भी मंत्र हो, उस मंत्र का एक माला के आसपास आप पाठ करेंगे। इसमें कोई माला विशेष की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से शक्ति जब प्रत्यक्ष हो जाती है, ये चुड़ैल जब प्रत्यक्ष हो जाती है, तब आप इससे वचन में जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली जैसे मैं कहता हूँ, जब भी मैं बुलाऊँ तब तुमको आना होगा, जो भी मैं कार्य दूँ या कहूँ वो तुमको करना होगा, या किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। मतलब इतना 3 वचन काफ़ी होता है। हाँ, भोग इत्यादि के विषय में अब ये तामसिक शक्ति है, तो भोग के विषय में आप स्वयं ही कह देना कि इतना भोग मैं आपको दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। स्त्री पुरुष कोई भी साधना कर सकता है। तो वो भोग आप, जैसा आपने कहा है कि 7 दिन में 1 दिन भोग लगाओगे या महीने में 1 बार लगाओगे, या जो भी आपने कहा है, तो उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना कि वो आपको लगाना है, मतलब लगाना है। जैसे वो शक्ति आपके वचनों को पूरा कर रही है, वैसे ही आपको भी उसके वचन को पूरा करना है। तो इतना ही संपूर्ण नियम है। और वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र से आपको उसका आह्वान करना है, मतलब उसको बुलाना है। रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच ये साधना होगी। और वो विशेष मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्रीम दियादि आदि कर्म नाम ह्रीम क्रीम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम क्रीम दियादि आदि कर्म नाम ह्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण विधान है इस शक्ति का, इस साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।